अंबिकापुर के सर्किट हाउस में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए खाद्य की सप्लाई कम होने से किसानों को दिक्कत हो रही है और खाद्य का आवंटन भारत सरकार को करना होता है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मांग और सप्लाई का अंतर पूरा करेंगे। साथ ही साथ गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सामने आवंटन बढ़ाया है, परंतु सप्लाई नहीं हो सकी है। अमरजीत भगत ने माना कि समय पर अगर खाद्य नहीं मिलेगा तो किसानों का उग्र होना स्वाभाविक है। मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि व्यवस्थित ढंग से किसानों को सही समय पर खाद्य की आपूर्ति हो सके। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है और खाद्य की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किसानों से अधिक पैसे लेने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। राजू खान की रिपोर्ट। रिपोर्टर का नाम फिर से राजू खान की रिपोर्ट। खरीफ वर्ष 2022 के उर्वरक का भंडारण एवं वितरण की जानकारी के संदर्भ में आप लोगों से चर्चा करने के लिए यहाँ पर बुलाया है कि अभी खरीफ सीजन में सब जगह खाद की ज़रूरत है और किसान जानकारी के अभाव में या आपूर्ति नहीं होने की वजह से, रेक नहीं लगने की वजह से दिक्कत में है। उनको जानकारी देना आवश्यक है कि पूरे प्रदेश का हम देखें तो इस समय जो पिछले साल खाद का आवंटन था 21-22 में वो 6,49,000 मीट्रिक टन का था और वो इन साल कम करके मात्र 4,39,000 मीट्रिक टन रह गया है। इस प्रकार से 32.55% का गैप आ रहा है, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ज़िले की स्थिति के बारे में हम देखेंगे। सरगुजा ज़िले में पिछले साल का आवंटन सहकारिता में 8,506 मीट्रिक टन और निजी क्षेत्र में 13,000 मीट्रिक टन का था। कुल मिलाकर के 31,506 मीट्रिक टन का था, जिसमें अभी तक जो आपूर्ति की गई है, सप्लाई हुआ है, उसके अनुसार 1,055 सहकारिता से और निजी से 6,000, कुल मिलाकर के 16,055 मीट्रिक टन। आवंटन है 33,700 और सप्लाई अभी हो पाया है 16,055। इस प्रकार से लगभग 50% के आसपास इसका गैप है। इस वजह से समिति में किसानों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हमारा कोशिश है कि रेक जल्दी से लगे और जो किसानों की समस्या है उसका समाधान हो सके, समय पर उन लोगों को खाद मिल सके। चूँकि खाद का आवंटन और सप्लाई दोनों भारत सरकार को करना रहता है और भारत सरकार जब हमको सप्लाई देती है तो हम आवंटन के अनुसार यहाँ पर वितरण करते हैं। जैसे इंडियन लगता है और जिस समिति में जितना की आवश्यकता रहती है उसके अनुसार वो मांग करते हैं, उनको वहाँ सप्लाई दिया जाता है। आज जो खाद हमारे पास उपलब्ध है उसमें